Now, to take the proceedings forward, I request few words of enlightenment from none other than our respected Director Sahab, Sri Naveen Maheshwari sir. आज सबसे पहले मैं हमारे इष्ट दास हनुमान जी महाराज को नमन करता हूं और हमारे गुरु महाराज जो कि अनेकों वर्षों से इस शहर में गुरु जी से भी जो पहले गुरु हुए और उसके पहले एक झालरिया पीठ है जिसका कि यहाँ पे बहुत बड़ा एक स्थान है वैकुंठनाथ मंदिर बड़ा बाजार में, उनको नमन करता हूँ। उन सबके आशीर्वाद से आज हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम आपके शहर में हमारी उस एक शाखा को लेके आ रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि 1996 में जब मैं यहाँ पे एक यज्ञ में 7 दिन रहा था, उसके बाद लगातार कई कार्यक्रमों में हमारा आना जाना रहा। तब तो हम लोग कोटा से बाहर कहीं जाते नहीं थे और 2012 तक हमने कोटा से बाहर एलएन की कभी कोई ब्रांच नहीं खोली। लेकिन यहाँ से कई बच्चे ऐसे थे जो कोटा आते थे और आकर के वहाँ अपनी पढ़ाई करते थे। उसमें निमानी सर जानते हैं कि आयुष गोयल भी रहा जिसने कि पूरे इंडिया में सबसे पहले जो नीट हुई थी उसको टॉप किया था। तो बच्चों ने जो कलकत्ता के बच्चों ने जो परफॉर्मेंस कोटा में हमें पिछले कई वर्षों से देखने को मिली और कोटा चूँकि पूरे भारत के लिए एक पिछले कई वर्षों से जाना जाता है आईआईटी और मेडिकल एंट्रेंस के लिए, और उसमें जो एलएन है 1988 में 18 अप्रैल को इसकी शुरुआत मेरे से बड़े ब्रदर राजेश माहेश्वरी जी ने कुछ विद्यार्थियों के साथ इसकी शुरुआत करी। एलएन जो ALLEN है, ये हमारे पिताजी का नाम लक्ष्मी नारायण माहेश्वरी जो था तो उसको हमने L.N को ऐसे लिखा। लक्ष्मी नारायण जी माहेश्वरी तो 1982 में कैंसर के कारण इस दुनिया को छोड़ गए थे। उस समय हम सबकी औसत आयु 15-16 साल थी। तो हमारी माता जी ने कुछ संघर्ष करके हमको पढ़ाया और मेरे से जो बड़े ब्रदर है राजेश माहेश्वरी जिनका मैंने बताया शुरुआत करी, उन्होंने 1986 से अपनी पढ़ाई के साथ कुछ आसपास के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया ताकि जो हम 2 छोटे भाई थे जिनका कि इंजीनियरिंग के सूरत कॉलेज में एडमिशन हुआ था NIT सूरत में, उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए जो सपोर्ट चाहिए था फाइनेंशियल वो हो सके। तो वो उन्होंने जो शुरुआत करी कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने से और अपनी खुद की भी पढ़ाई कोटा में ही कर रहे थे। उसके साथ साथ फिर वो 2 साल में इतना अच्छा उन्होंने पढ़ाया बच्चों को कि वो उनके पास घर में ही 100 बच्चे आने लग गए। तो 1988 में फिर उन्होंने जब उनका पढ़ाई पूरी हो गई तो उन्होंने अपनी कई उनको रेलवे या आसपास की इंडस्ट्रीज़ में जॉब ऑप्शन आए थे, पर उन्होंने कहा नहीं, अब मैं किसी और लाइन में नहीं जाऊंगा, अब मुझे शिक्षा के क्षेत्र में ही रहना है। और उन्होंने वहाँ पे फिर विधिवत रूप से एलएन कैरियर इंस्टीट्यूट की एक किराए का कमरा लेके शहर के अंदर शुरुआत करी। उसके पहले वो घर में पढ़ाते थे और डाइनिंग टेबल पे पढ़ाते थे। तो ये एक शुरुआत 18 अप्रैल 1988 को मैंने आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता दिया एलएन का कि ये कोई प्लान्ड बिजनेस नहीं था, आवश्यकता से इसका एक शुरुआत हुई, लेकिन उसमें कुछ भगवान ने किसी के निमित्त बनाते हैं। तो मेरे जो भाई साहब हैं राजेश माहेश्वरी जी, उनको इस निमित्त बनाया कि हाँ कोटा में शिक्षा के लिए आप कुछ बड़ा करेंगे, और वो ट्यूशन आवश्यकता से पढ़ाना शुरू होके एलएन के रूप में चालू हुआ। धीरे धीरे हम लोग भी अपनी स्टडी पूरी करके जब वापस आए 1989 में, तो मेरे से बड़ा छोटा भाई जो है ब्रजेश, उसने फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया और इतनी डूब के फिजिक्स पढ़ाई, और उनके पढ़ाए हुए ये पंकज अग्रवाल, पंकज बिरला, जिनको कि उन्होंने फिजिक्स पढ़ाई उस समय 90s में 95, 94, 97, 2000, आपने कब पढ़ी है 98, 97, 98, इन सबको उन्होंने फिजिक्स पढ़ाई और मैथ्स पढ़ाई राजेश सर ने, और मैं इनके साथ में जो दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी वर्क होते थे, कंप्यूटर्स के जो काम होते थे या उसको मैं देखता था। तो ऐसे करके ये एक कारवां बनता गया। और ये जो लोग आज आपके साथ यहाँ पे, मैं तो आया हूँ आज केवल इस
ये घोषणा करवाने के लिए कि हाँ हम कलकत्ता में आ रहे हैं, लेकिन पिछले कई महीनों से ये दोनों और इनके साथ पूरी टीम यहाँ मेहनत कर रही थी। अभी इन्होंने दिल्ली को भी एक, पहली बार हम 2 महानगरों में ही नहीं थे, दिल्ली और कलकत्ता में। मुंबई में हम पिछले कई वर्षों से हैं, बेंगलोर में और चेन्नई में भी हम कई सालों से हैं, हैदराबाद में भी हम नहीं हैं। लेकिन अगर महानगर की बात करें, 4 कहते हैं, तो हम चेन्नई और मुंबई में थे। मुंबई में हम 7-8 साल से हैं और चेन्नई में भी हमें 4 साल हो गए हैं। लेकिन ये दिल्ली और कलकत्ता, ये 2 हमने अभी नहीं शुरू किए थे, तो दिल्ली भी हमने इसी साल शुरू किया है और दूसरा महानगर कलकत्ता आपका इस साल हम आपके सामने हैं और आपके शहर में आए। एलन पिछले 35 साल के इतिहास में जब उसको 25 वर्ष पूरे हो रहे थे, तब जाकर के ये निर्णय हुआ कि हमें कोटा से बाहर भी जाना चाहिए, क्योंकि कोटा के जितने भी और ब्रांच थे कोचिंग के, वो कई ब्रांच उनकी खुल चुकी थी और कई बच्चे ऐसे थे जो कोटा नहीं आ पाते थे। आयुष गोयल तो कोटा आ गया, लेकिन आयुष जैसे कई बच्चे वहाँ नहीं आ पाते थे। तो उसको देखते हुए ये निर्णय किया कि धीरे धीरे तो हमने चंडीगढ़, अहमदाबाद, जयपुर और फिर धीरे धीरे बेंगलोर, मुंबई कदम बढ़ाए और आज वो 10 साल हो गए। वो चंडीगढ़ को कल 10 साल पूरे हुए थे। जो पहला सेंटर था चंडीगढ़, वो भी ये सर ही खोल के आए थे, पंकज बिरला सर, और आज 10 साल बाद ये एक नया सेंटर खोल रहे हैं और पंकज अग्रवाल साहब ने इस साल दिल्ली सेंटर को खोला है। तो ये सब हमारे, जैसे किसी परिवार में जब एक बड़ा पुत्र तैयार होता है अपने पिताजी का सपोर्ट करने के लिए, लेकिन ये हमसे बहुत छोटे नहीं है, कोई हमसे 8 साल छोटा है, कोई 10 साल छोटा है, क्योंकि हमने बहुत छोटी उम्र में पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो हमारे लिए ये पुत्र के रूप में हमारे इस कार्य को कंधे से कंधा मिला के करने के लिए बहुत जल्दी हमको हमारी नई जनरेशन भी मिल गई। वो हमारी जनरेशन में हमारे भाई कह दीजिए, हमारे छोटे भाई बनते गए। तो ऊपर वाले की और गुरु महाराज की और दास हनुमान जी की ऐसी कृपा कि एलन एक परिवार के रूप में आज करीब 11,000 से ज़्यादा लोगों का यह परिवार है, जो विभिन्न शहरों में 42 शहरों में हम अभी काम कर रहे हैं और 43वां शहर आज आपके सामने कोलकाता है। यहाँ पे भी एक अच्छी खासी टीम तैयार हो रही है। उसके लिए हम, चूँकि ये पहले जगह लेना, फिर बिल्डिंग को फाइनल करके वहाँ क्लासेस बनाना, लेकिन बच्चों को ये मालूम पड़ जाना चाहिए दिसंबर तक कि हाँ इस शहर में भी अगले साल से क्लासेस लगेंगी। तो सेशन मार्च अप्रैल में शुरू होते हैं। अब 2-3 महीने तैयारी है, जिसमें बिल्डिंग भी तैयार होगी, एडमिशन्स भी होंगे, टीचर्स भी अभी धीरे धीरे यहाँ पे जुड़ते जा रहे हैं। और आपके लिए हम ऐसी कोशिश जरूर करेंगे कि जो बच्चे यहाँ हैं और यहाँ एडमिशन लेते हैं, उनको ऐसा फील हो कि उनको वही तरह की चीज़ मिल रही है जो कोटा में मिलती है। ये ज़रूर है कि आपके यहाँ की एक मिठाई के संदेश वो यहाँ से बहुत दूर ले जाने में थोड़ी ख़राब हो जाती है, ऐसा कहते हैं, क्योंकि उसकी लाइफ कम होती है। लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कोटा से जो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं पढ़ाई, वो बिल्कुल भी यहाँ पे ख़राब ना हो, जैसी कोटा में होती वैसी आपको यहाँ मिले। ये हमारा प्रयास पूरा है। और अच्छे से अच्छे टीचर्स, अच्छे से अच्छे मेंटर्स, लगातार विजिट, और मैं विशेष रूप से, मेरा कलकत्ता से बहुत लगाव है क्योंकि मैंने यहाँ पे उस यज्ञ में पार्टिसिपेट किया है जो मेरा परम सौभाग्य था कि मैं महालक्ष्मी महायज्ञ में यहाँ पे पहले 1996 में यहाँ बैठा था, जब मेरे उम्र कितनी थी, 96 में, मैं अभी 56 का हो गया हूँ, तो आप कंपेयर कर सकते हैं 96 में कितने का था, 30 इयर्स का था मैं। तो उस समय से मुझे इस भूमि से बहुत लगाव है। मैं आज बहुत ही अपने आप को अंदर से आह्लादित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे इस जगह एक अपना कर्म क्षेत्र भी मिल रहा है। धर्म क्षेत्र तो मुझे जरूर मिला यहाँ, लेकिन कर्म क्षेत्र मिल रहा है। तो मैं अपना जो भी मेरा समय होगा उसमें से अधिकांश इन बच्चों के बीच में देने की पूरी कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्री नवीन महेश्वरी सर के इतने उत्साहित शब्दों के बाद, now I request our senior vice president Shri Pankaj Birla sir to say a few words. Shri Pankaj Birla sir has been an alumni of IIT Chennai and has been serving Ellen for the last several years. He is the main chief mentor or the main person who mentors the special prodigy children, talented children.
and delivers results from them. मेरा इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ सर। दीपक सर, let me give my introduction। मेरा एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन है कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ एलन का स्टूडेंट हूँ और आज भी सीख रहा हूँ, बिकॉज लर्निंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। दैट इज ओनली माई इंट्रोडक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल द डिग्निटरीज, प्रेस पर्सन्स, पेरेंट्स एंड वेल विशर्स ऑफ एलन ऑन द बिहाफ ऑफ कंप्लीट एलन फैमिली। जैसा कि नवीन सर ने बताया कि आयुष गोयल 2013 में जब पहली बार इंडिया में नीट एग्जाम हुआ था 1 साल के लिए, फिर कुछ साल के लिए ड्रॉप हो गया था, फिर दोबारा कंटिन्यू हुआ। सो ही वाज ऑल इंडिया टॉपर, जो कि कोलकाता से बिलोंग करता है। इस साल भी अगर हम बात करें, हर साल बहुत सारे बच्चे कोलकाता से जा पा रहे थे कोटा, मगर उनसे भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि कोलकाता से नहीं जा पा रहे थे। उसके लिए हमारा डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम होता है DLP। अगर हम DLP की बात करें, सो हर साल ऑलमोस्ट 15,000 प्लस स्टूडेंट्स पूरे वेस्ट बंगाल से हमारे DLP से जुड़ते हैं। और कोलकाता इटसेल्फ की बात करें, कोलकाता सिटी की बात करें, तो लगभग 5,000 से ज़्यादा बच्चे हर साल हमारे DLP से कनेक्ट होते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वो हमारा स्टडी मटेरियल, हमारे टेस्ट सीरीज को कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। सो दिस इज द नंबर, ह्यूज नंबर। कोलकाता इटसेल्फ में हमारे DLP के 6 सेंटर्स हैं एट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कोलकाता। तो इन सब बच्चों और पेरेंट्स की बहुत ही वाले से रिक्वेस्ट और बहुत ही एक्साइटेड जो इनके फीडबैक्स थे हमारे मटेरियल को लेकर, हमारी क्वालिटी ऑफ टेस्ट को लेकर, उनको लेकर सोचा गया, सर ने हमको परमिशन दी कोलकाता सेंटर खोलने की। एंड कोलकाता इज अवर 43rd सेंटर, क्लासरूम सेंटर है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि एलन के जितने भी सेंटर्स हैं वो हमारे खुद के ओन सेंटर्स हैं, दे आर नॉट फ्रेंचाइजीज। हमारा कोई फ्रेंचाइजी कल्चर नहीं है, सारे के सारे सेंटर हमारे खुद के हैं, जो कि एलन ही गवर्न कर रहा है, एलन की कोर्ट भी कोटा से उसको गवर्न कर रही है। उसके बाद यहाँ पर हम दो जगह पर अभी हम बिल्डिंग्स हमने लिए, एक साउथ कोलकाता में हाजरा में और एक हमने नॉर्थ कोलकाता में चिनाब पार्क में। दिस इज़ द बिगिनिंग, और आप सबके वेल विशिंग के साथ, टाइम के साथ हम इसको एक्सपांड भी करेंगे। सो दे आर द 2 सेंटर्स विच आर कमिंग अप। एकेडमिक सेशन जो हमारा है वो अप्रैल से चालू होगा, पर जैसा कि सर ने बताया तैयारियाँ पहले से चालू हो जाती हैं। सो वो तैयारियाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, बिल्डिंग्स, क्लासरूम्स, टीम बिल्डिंग, वो सब चालू हो गई है। रिगार्डिंग द एकेडमिक्स, आई कैन प्रॉमिस यू, बीइंग अ टीचर इटसेल्फ, आई कैन प्रॉमिस यू कि जो हमारा एकेडमिक सिस्टम जो कोटा का है, जिसको हम पूरे इंडिया में और नॉट ओनली इंडिया, अभी हम ग्लोबली भी प्रेजेंट हैं, हम इंडिया के बाहर भी 6 जगह पर वी आर प्रेजेंट। दोहा, कतर, जहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, वो हमारा पहला सेंटर था इंडिया के बाहर। वी आर इन UAE में हम दुबई, शारजा, अबू धाबी सब जगह पर हैं। देन ओमान, बहरीन, कुवैत, हम सब जगह पर भी हैं। सो हम कोशिश करते हैं कि जो क्वालिटी हमारी कोटा में है, जो हमारा पेडागोजी है टीचिंग की, वही हम हर जगह लेकर जाए। इसलिए शायद हमको जाने में टाइम लगता है कि बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चे हमको बोलते हैं कि सर आप इतना टाइम क्यों ले रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं। तो जैसा कि सर ने बताया कि हमारी जो खुशबू, हमारी जो गुडविल है, वो 1% भी डिस्टोर्ट नहीं हो, कहीं भी उसमें कोई वेरिएशन नहीं आए। सो जब तक हम वो इंटरनली इंश्योर नहीं कर पाते हैं, तब तक हम कहीं भी सेंटर नहीं खोलते हैं। हमने 25 साल बाद पहला सेंटर चंडीगढ़ खोला था, जिसका परसों 10 साल कंप्लीट हुए। और अब इत्तेफाक देखिए, वो भी पहला सेंटर में भी मैं वहाँ प्रेजेंट था। दैट इज़ अ सिटी ब्यूटीफुल एंड कोलकाता इज अ सिटी ऑफ जॉय। तो जो जॉय हम यहाँ पर फील कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ के बच्चे बहुत ही मेहनती हैं, बहुत ही डेडिकेटेड हैं, बहुत फोकस्ड हैं, एंड पेरेंट्स आर वेरी अवेयर और अपने बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाना चाहते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस यहाँ पर हैं। सो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि जिस खुशबू को लेकर हम यहाँ पर आए, उसको पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे, पूरा कोशिश करेंगे। और आप सबके फीडबैक्स, दे आर ऑलवेज वेलकम टू अस। जो फीडबैक्स आपके हैं और जो स्टूडेंट्स के फीडबैक हैं, वो हमारी असली ताकत है। एलन पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यूनिकली चालू की गई, जो राजेश माहेश्वरी सर ने और बाकी डायरेक्टर्स ने चालू करा। उसमें एक बहुत बड़ा यूनिक सिस्टम था फीडबैक का। हमारे जितने भी टेस्ट होते हैं, हर टेस्ट के बाद हर स्टूडेंट टीचर्स को फीडबैक देता है, और वो फीडबैक बिल्कुल उसमें उसका कहीं नाम मेंशन नहीं होता, ताकि वो बहुत खुलकर फीडबैक दे सके। और उस फीडबैक में टीचर को पता पड़ता है कि उसके क्या स्कोर आ रहा है, कहाँ पर वो अच्छा पढ़ा पा रहा है, या बच्चे को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो वो फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे। तो पेरेंट्स के फीडबैक्स, आप सबके फीडबैक, स्टूडेंट्स के फीडबैक, दे विल ऑलवेज बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और जिसको भी हम लॉजिकली इंप्लीमेंट कर पाएंगे, उसको हम जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। रिसेंटली और भी अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूँ, कोलकाता से जो कोटा जाके बच्चे पढ़े हैं, तो 2020 में वैभव राज एक बच्चा था जिसके ऑल इंडिया JEE एडवांस में IIT में 3rd रैंक आई। ही बिलोंग्स टू द कोलकाता, वो कोलकाता का था। अभी इस साल बात करें हम लोग, सो हिमांशु जिसकी वेस्ट बंगाल JEE में रैंक 1 आई है, वो भी 2 साल कोटा रहकर पढ़ा है, और उसकी IIT में भी रैंक 101 है। वो अभी IIT दिल्ली में है, और उसको आज यहाँ पर आना था, मगर कल उसका फोन आया कि सर मेरा आज वाइवा है, तो मैं नहीं आ पा रहा हूँ।
So he is studying in the first year computer science in IIT Delhi. So this is the legacy of Kolkata students. और उस legacy को ही आगे continue करने के लिए, उसमें और value addition करने के लिए Alan is in now कोलकाता। और मैं फिर क्लियर कर दूँ, हमारा अपना सेंटर है और इनफैक्ट हमारे जितने भी सेंटर हैं वो हमारे खुद के सेंटर्स हैं, हमारा कोई भी फ्रेंचाइजी मॉडल नहीं है। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू हियर। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you.